हे गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी एंजॉय करते रहोगे। So yeah, this video is for all the people who are starting into getting into the colleges. I think it's September right now and not September, it's August right now and hopefully आप सभी की कॉलेज शुरू हो गई होगी। So congratulations on entering a new part of your life. ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि आपके जो कॉलेज के 4 साल जो आपको दिए गए हैं, आपको वो 4 साल कैसे ऑप्टिमली यूज़ करने हो ताकि एट द एंड ऑफ द योर कॉलेज लाइफ यू आर लाइक ओके, मैंने ये 4 साल में मज़े भी किए हैं और साथ ही साथ मैंने अपने करियर पे भी ध्यान दिया है, अपने स्किल्स पे भी ध्यान दिया है एंड मैंने एक अच्छा खासा जॉब भी ले लिया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब कॉलेज के जो 4 साल है, ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ हाउ आई वेंट थ्रू माई कॉलेज ईयर्स एंड मेरे कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गो बैक ऑन कैसे कॉलेज शुरू हुई थी। अब चलो, कॉलेज का पहला साल है, पहला दिन है, स्पेशली यू आर प्रोबेबली हैविंग नो आइडिया कि यार कॉलेज में जाके करना क्या है, बिकॉज टेंथ और ट्वेल्थ तो हो गए, स्कूल ख़त्म हो गई, स्कूल में आपको स्पून फीडिंग मिलती थी एंड यू आर नॉट श्योर कि भाई कॉलेज के ये जो 4 साल है वो कैसे निकलेंगे, कैसे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डेटा साइंटिस्ट बने, स्टार्टअप बनाए, एमबीए करे, गवर्नमेंट जॉब ले, हायर स्टडीज़ करे, ये भी सवाल आते हैं। फिर कोई कहता है आपको कि भाई सीजीपीए मेंटेन करना, कोडिंग ज़रूर सीखना, इंटर्नशिप करना, प्लेसमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर बोलेंगे यार ये सारी चीज़ें करें तो हम कॉलेज के जो फेस्ट है उसमें कब पार्टिसिपेट करें। सो ये बहुत कॉमन सवाल है, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो और आपको ये सवाल आ रहा है दिमाग में, सो इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, यू आर नॉट डिफरेंट, यू आर अमॉन्ग द सेम पीपल। मुझे भी ऐसे ही सवाल आते थे, बिकॉज कई बार होता है कि यू आर मिसगाइडेड, कि आपको नहीं पता, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं एंड इट मे नॉट बी द सेम फॉर यू गाइस। ओके, सो basically I'll walk you through on if I had to design my 4 years of engineering college right from scratch. If I had to do now, this is what I would exactly do. Okay, so without any further delay, let's get into the computer screen and let's start with the video. So अब इस चीज़ को मैंने ना 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, विच इज़ क्वाड्रेंट वाइज। ओके, सो बहुत एक एक चीज़ें एक एक टाइम पे हम जाते हैं। ओके, सो लेट्स से वी हैव आवर फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर इज़ वेयर यू काइंड ऑफ एक्सप्लोर। ठीक है, आप चीज़ें ना एक्सप्लोर करते हो। अब एक्सप्लोरिंग में क्या आता है, कई बार आपको लोग कहेंगे कि भाई लीड कोड कर दे, कोई कहेगा कि रिएक्ट कर दे, कोई कहेगा कि पाइथन पढ़। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट यू हैव टू डू। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम आता है कि वेयर यू लर्न द फंडामेंटल्स। ठीक है, ये फंडामेंटल्स पढ़ने का साल है। अब फंडामेंटल्स में आप बोलोगे कि ओके फंडामेंटल्स में हम क्या पढ़े। ओके, यहाँ पे फंडामेंटल्स में आता है कि जैसे आपको गिट है, गिटहब क्या होता है वो समझना है। फिर लेट्स से आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लिखता हूँ। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में क्या आता है कि जैसे लूप्स हो गए, स्विच केस हो गया, फिर इफ एल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। फिर और क्या चीज़ें आती है कि जैसे आपको लिनक्स आना चाहिए, लिनक्स के कमांड्स क्या होते हैं, एलएस कमांड क्या होता है, पीडब्ल्यूडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, ls-altr क्या होता है, वो सारे कमांड्स, बेसिक लिनक्स के कमांड्स आपको पता होने चाहिए। फिर आता है कि वेब डेवलपमेंट, थोड़ा सा बेसिक्स आ जाए कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें। फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी पता है, दे विल हेल्प यू इन बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इट विल हेल्प यू इंटरनली इन बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड करने में मदद करेगी। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे होता है कि पीपल समटाइम्स ट्राई टू बी लाइक मुझे पहले ही साल में जॉब रेडी बनना है। नहीं भाई, आप जस्ट ट्वेल्थ खत्म करके कॉलेज में आए हो, पहले साल में आप जॉब रेडी नहीं हो सकते हो अंटिल यू आर लाइक वेरी कंप्यूटर फैनाटिक जो टेंथ और ट्वेल्थ से ही पढ़ रहे हो। इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आप नहीं बन सकते। ठीक है, एंड इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूँ और आप उस चीज़ को गलत वे में लो, नहीं। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वैसे ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला था कि आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, फर्स्ट ईयर इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग थिंग्स। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको कई बार नहीं की जाती, बताई जाती, वो मैं बताता हूँ कि दिस इज़ द टाइम वेयर यू काइंड ऑफ यू
एक्सप्लोर डोमेन्स, आपको अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर करना है। कई बार क्या होता है कि कॉलेज के चौथे साल तक आते आते बच्चों को तब तक नहीं पता होता कि मुझे इंटरेस्ट कहाँ है। ओके, द रीज़न इज़ बिकॉज उन्होंने उतने डोमेन्स एक्सप्लोर नहीं किए। अब यहाँ पे जब कॉलेज में आते हो, फर्स्ट ईयर है, you don't know anything, you are like fresh to everything, and you can explore very different domains. Let's say आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो उसमें वेब आता है, उसमें iOS आता है, उसमें एंड्रॉयड आता है। iOS में हम बेसिकली स्विफ्ट यूज़ करते हैं, स्विफ्ट डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर लेट्स से आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है कि नहीं, मुझे डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू गो इन टू AI। ठीक है, AI में जाओ, मशीन लर्निंग पढ़ो, डीप लर्निंग पढ़ो। 2026 2027 के जो बच्चे हो, आप AI एजेंट्स पढ़ो, AI एजेंट्स के बारे में पढ़ो, जेन AI पढ़ो। ठीक है, फिर लेट्स से आपको ये दोनों में इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, यू आर लाइक कि नहीं, मुझे कोर कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सीखना है, तो जाओ भाई, वहाँ पे देर आर थिंग्स लाइक सिस्टम्स आप सीख सकते हो, आप साइबर सेक सीख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट आपको सीखना है वो है। फिर जो अभी मैं एज अ जॉब कर रहा हूँ, डेवॉप्स डेवॉप्स करना है, वो भी आप सीख सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक नॉट कोर कोडिंग पार्ट बट टेक्निकल पार्ट, जहाँ पे इतनी कोडिंग ज़रूरत नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेट्स से यू आर लाइक कि मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है भाई, UI UX भी है, AI के बाद UI UX डेड नहीं हुआ है। ओके, UI UX भी डोमेन है। कई बार होता है कि आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में से जाना है, यू आर लाइक ओके आई वांट टू बी अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी डोमेन आता है। ओके, सो दीज आर मेनी डिफरेंट डोमेन्स दैट यू एज अ कॉलेज स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट। अब ये चीज़ में ना एक आंसर आपको मिल जाता है, क्या पता है, बताता हूँ। अब आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। इट इज़ कि व्हाट मेक्स मी क्यूरियस टू कीप लर्निंग इवन व्हेन नोबडी इज फोर्सिंग मी। ठीक है, आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे कोई मुझे अगर फोर्स ही नहीं कर रहा तो भी मैं उस चीज़ को सीखने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे AI वेब डेवलपमेंट के, और पर्टिकुलरली नाउ इन द बैक एंड डेवलपमेंट, बहुत मज़ा आता है। आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स, आई लाइक टू रीड आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू AI, बैक एंड डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन। दैट इज़ बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस, और यहाँ पे इट इज़ लाइक नो बडी इज़ फोर्सिंग मी टू लर्न दैम। इट्स लाइक मेरा ऑटोमेटिकली टाइम निकल ही जाता है टू लर्न एंड डू थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लोर करोगे यू विल गेट आंसर्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एंड ये एक इतना बड़ा मिसकंसेप्शन था जो अभी आपको सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट हर जगह, जितने क्रिएटर्स को आप फॉलो करते रहोगे, दे मोस्टली सारे क्रिएटर्स को कहते हैं, दे आर लाइक बिल्ड 5 to 10 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 5 to 10 प्रोजेक्ट्स फर्स्ट ईयर में, नहीं भाई, 5 to 10 प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर 2 से 3 भी बना दिया तो आपका काम हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट कि आपको बोला कि नेटफ्लिक्स को आप माइक्रो सर्विसेज के थ्रू बना दो, नहीं भाई, नेटफ्लिक्स वो सब बनाना नहीं है। ना ही आपको टू डू लिस्ट, एक्सपेंस ट्रैकर या साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है। ओके, आपको क्या बनाना है, ऐसी चीज़ जहाँ पे आइडिया आपका खुद का है। ओके, यू हैव बिल्ट इट बाय योरसेल्फ, फिर कोड आपने खुद ने किया है। ओके, फिर आपने उसको गिटहब पे खुद डाला है, आपने कोड कमिट किया है, कोड पुश किया है, जो भी पुल रिक्वेस्ट की है वो सारी चीज़ें, एंड गिटहब से डिप्लॉयमेंट तक आप लेके गए हो। ठीक है, आपको ये ऐसे 2 या 3 ही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जहाँ पे आपने आइडिया, कोड, गिटहब और डिप्लॉयमेंट किया है, बिकॉज वो ही प्रोजेक्ट्स आपको मदद करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स नॉट कि एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम का मैं बनाऊंगा तो क्या लगेगा, नहीं, लेट्स से वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू फेस इन कॉलेज, एंड कई बार होता था कि आपको होमवर्क या जो नोट्स या असाइनमेंट्स दी जाती थी, आप कॉलेज के लास्ट पेज पे लिख देते थे, सॉरी नोटबुक के लास्ट पेज में, व्हाट इफ यू बिल्ट अप एन एप्लीकेशन नाउ विद द हेल्प ऑफ ये, आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो कि आपने ऑडियो भेजा,
ठीक है, ऑडियो भेजा। अब वो ऑडियो जाके फिर एआई के पास गया और एआई ने एक समरी बना दी, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑडियोज फॉर दैट डे। ठीक है, एंड आपको एंड ऑफ द डे जब आप घर पहुंचते हो लेते 7 बजे, आपको एक पूरी समरी मिल गई कि ओके दीज आर द होमवर्क और दीज आर द असाइनमेंट यू हैव टू डू। अब ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। अब एआई है तो आप एआई की मदद से भी यूज़ कर सकते हो, आप समराइज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको आइडिएशन करना है कि ओके डू आई वांट टू बिल्ड अ वेब ऐप, डू आई वांट टू बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फिर उसको कोड करना, उसको गिटहब पे डालना, उसको डिप्लॉय करना और डिप्लॉय करने के बाद यूज़ करना। दैट इज़ वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ आर प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ड। आपको वो आइडिएशन फेज से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स आर बीइंग बिल्ड। ओके, नेक्स्ट इज कि भाई आप अपनी जो चीज़ें हैं, आप जो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, स्टार्ट, एक मिनट ये वाला नहीं लेना था, सॉरी, आई विल टेक अप दिस वन। अब नेक्स्ट चीज़ है जहाँ पे यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग। ये मैं बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, मैं हर बार ये कहता हूँ, डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। ओके, पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ कॉलेज के आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में सीखी थी कि डॉक्यूमेंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आई वॉज लाइक इन माई फर्स्ट ईयर कि चलो लिंक्डइन भी है, गिटहब भी है, कुछ तो काम होगा। ओके, बट आई डिड नॉट एक्चुअली नो कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है लॉन्ग टर्म में। ओके, एंड व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी, कि आपने गिटहब पे जो आप प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, आप जो सोर्स कोड मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिंक्डइन इज व्हाट आई वेरी मच टेल पीपल टू यूज़। कई बार लोग एक्स भी कहते हैं, इट्स ऑल ऑन द प्रायोरिटी दैट यू हैव। लिंक्डइन क्यों कहता हूँ, बिकॉज कि इट इज़ अ प्लेस वेर यू कैन शेयर योर नॉलेज। ठीक है, आप अपना नॉलेज शेयर करो कि भाई लेट्स से मुझे एआई की चीज़ें पसंद है, आई लाइक टू टॉक थिंग्स ऑन एआई, आई लाइक टू लर्न थिंग्स ऑन एआई। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसका ब्लॉग लिखा एंड यू कैन शेयर इट ऑन लिंक्डइन, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा रिक्रूटर आपके प्रोफाइल के थ्रू आए एंड उसको आपका प्रोफाइल इतना अच्छा लगे कि दे ऑफर योर इंटर्नशिप और दे ऑफर योर जॉब। ओके, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है टू डॉक्यूमेंट इट। अब सोचो कि कॉलेज के आपने फर्स्ट ईयर में ये कर दिया, जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर तक के बच्चों को नहीं पता होता। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। Many of the college students who are in their final year, they still don't know the importance of GitHub and LinkedIn. Okay, and nahi importance agar unko pata, so the job that they get is just like that. Okay, so the second thing is आप LinkedIn पे अपनी चीज़ें शेयर करो, and let's say if you want to be like on camera just like what I am doing, आप यूट्यूब भी शुरू कर सकते हो। ओके, अब इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कितने, यहाँ पे कई बार होता है कि दे आर लाइक मुझे कितने फॉलोअर्स मिल रहे हैं। नहीं भाई, फर्स्ट ईयर में तुम्हें कौन ही जानता है, कोई जानता नहीं आपको। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, नहीं। यूट्यूब पे पर्टिकुलरली व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन ने मुझे कितना मदद किया, इज़ आई एम कॉन्फिडेंट राइट नाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई एम कॉन्फिडेंट राइट नाउ टू टॉक फॉर आवर्स। मुझे अगर कहा कि भाई आपको 2 घंटे ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, जिस टॉपिक पे मुझे अगर चीज़ें पता हो, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ आवर्स। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो लिंक्डइन का मैंने बताया कि इट हेल्प्स यू शेयर योर नॉलेज, व्हाट आई एम डूइंग हियर वाया कोडिंग अड्डा इज शेयरिंग माई नॉलेज। मुझे जितनी चीज़ें पता है, जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और वो हिसाब से क्या होता है कि यू हेल्प कम्युनिटी। ओके, बिकॉज इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल में आना है, तो यहाँ पे कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जो देते हो वही आपको मिलता है। ओके, सो यूट्यूब ने पर्सनली मुझे ये सारी चीज़ों में मदद किया है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, आई एम बी एबल टू टॉक फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स। आई कैन यू नो बाय दिस थिंग्स आई एम हेल्पिंग द कम्युनिटी। Okay, and the most important thing here is via documenting your journey, you are doing something known as POW. Okay, POW का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ वर्क। आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से शुरू किया और फाइनल ईयर तक गए, तो आपने लेट्स से ऑलमोस्ट 20-25 प्रोजेक्ट्स बना दिए। ओके, या उससे भी ज़्यादा। सो वहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ वर्क रहेगा कि ओके दिस गाय हैज़ मेड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड हिज शेयरिंग हिज नॉलेज ओवर ऑन यूट्यूब और ओवर ऑन लिंक्डइन और ओवर ऑन लेट्स से ट्विटर।
सो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है। एंड इन द ईयर ऑफ 2026 जहाँ पे एआई इज गोइंग लाइक क्रेजी, प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, इज डोंट गो फॉर इंटर्नशिप्स। ठीक है, इसके पीछे भागो मत। आई विल नॉट से डोंट गो फॉरवर्ड, आई वुड से ऑब्सेस। डोंट ऑब्सेस इंटर्नशिप्स, क्योंकि जो आपका पहला साल है, इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग योर फाउंडेशंस। आपका जो पहला साल है, इट्स मोर अबाउट आपका फाउंडेशन बिल्ड करना। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे इतने का पैकेज चाहिए, मुझे इतने महीने की 25,000 या 30,000 की इंटर्नशिप्स आ रही है, वो चाहिए। नहीं भाई, वो ज़रूरी नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर है कि आप अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, आपके फंडामेंटल्स को सीखो, समझो, एंड देन इन द नेक्स्ट ईयर यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप्स। ओके, सो दिस इज वॉट यू शुड डू फॉर योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पे आपको इतनी चीज़ें करनी ज़रूरी है, एंड ये चीज़ें करते साथ ही साथ आपको एंजॉय भी करना है। ओके, आई टेल इन ऑल द ईयर्स कि कॉलेज के चारों साल में आपको एंजॉय तो भरपूर करना है, बट एंजॉय करने के साथ ही साथ आपको ये जो जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, उतना भी करोगे, दैट आर वेरी मोर देन इनफ। ओके, वन थिंग टू ऐड हियर इज ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे। आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपना रेज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, भले वो बहुत ही बेसिक लगे। देयर इज नो डाउट, बिकॉज इवेंचुअली जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, रेज्यूमे अपडेट करते जाओगे, उस वो रेज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ईयर। आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है? ओके, द फर्स्ट ईयर इज वेयर यू एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करना है। लेट्स गेट इनटू सेकंड ईयर। चलो भाई, फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया, हम सेकंड ईयर में आ रहे हैं। सेकंड ईयर में देर इज समथिंग कॉल्ड बिल्ड। आपको बिल्ड करना है सेकंड ईयर में, बिकॉज आपको डोमेन्स एक्सप्लोर कर दिया आपने, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेक वन नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली बोल सकते हो, प्रैक्टिकल टेक्निकल प्राइमरी डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स से आपने एआई पढ़ा, आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग थिंग्स अबाउट एआई, हाउ एआई वर्क्स, हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एआई वर्क। सो उस चीज़ को आपका एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन पकड़ो कि ओके, ये चीज़ पे मैं प्राइमरीली काम करूँगा। इट्स ओके अगर यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि ये चीज़ तो मुझे पसंद है, बट मुझे और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है, यू कैन कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दैट, बट यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर प्राइमरी डायरेक्शन, बिकॉज दिस विल बिकम योर मेन स्किल। ओके, आपके मेन स्किल ये हो जाएगी, ओके मुझे ए आई एम एल आता है, तो दिस विल बिकम माई मेन स्किल। अब जब आपको एक प्राइमरी डायरेक्शन मिल जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू बिकम द बेस्ट एट वन स्किल। ओके, आपको एक स्किल पे यू हैव टू बिकम द बेस्ट, ताकि लेट्स से इन अ ग्रुप ऑफ 20 यू समवन इज आस्किंग लेट्स से समथिंग ऑन एआई, एंड यू आर समवन जिसको एआई बहुत अच्छे से आता है, यू शुड बी द बेस्ट। आपके आपसे अच्छा किसी को नहीं आना चाहिए। ओके, सो मेक योर सेल्फ लाइक दैट कि भाई when you are at that place, you are the best at what you know. Okay, adding to this I would say कि don't learn technologies क्योंकि वो ट्रेंडिंग में। ओके, चीज़ें इसीलिए पढ़ो ताकि आपको कंसेप्ट समझे, प्लस आप उसके टूल्स यूज़ कर पाओ। ओके, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रेंडिंग में चीज़ें आती है जाती है, जैसे एआई में अभी लूप इंजीनियरिंग आ गया, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग आ गया, चला गया, इट वॉज ट्रेंडिंग, बट इज इट एक्चुअली वॉट इज वर्थ इट? नहीं। Okay, so best become best at one skill, learn concept and tools. Now is the time when you start serious projects. Okay, आपको थोड़े और सीरियस प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करना है। दिस इज़ वेर यू स्टार्ट बिल्डिंग सीरियस प्रोजेक्ट्स। लेट्स से हमने ये वाला ही प्रोजेक्ट बनाया था, कहाँ गया वो प्रोजेक्ट, कहाँ गया था, लेट मी फाइंड आउट। कहीं पे तो लिखा था यार, ऑडियो, ये वाला ऑडियो एआई समरी और दे। अब लेट्स से आपने ये बेसिक वर्जन बना दिया कि आपने ऑडियो दे दिया और समरी दे के आपको एट एंड ऑफ द डे एक आउटपुट मिल जाता है। सो अब लेट्स से इसी प्रोजेक्ट को आप इसको और एनहांस कैसे करो? स्टार्ट, यहाँ पे आई विल राइट स्टार्ट एडिंग, चीज़ें ऐड करते जाओ। क्या ऐड करना है?
ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन ऐड करो, आप डेटाबेस ऐड करो, फिर आप डिप्लॉयमेंट ऐड करो, फिर आप इस पे मॉनिटरिंग ऐड करो, मॉनिटरिंग हुई, फिर आप एनालिटिक्स ऐड करो कि आपको अपने यूज़र जितना है उसकी एनालिटिक्स मिले, एनालिटिक्स ऐड करो, गेट रियल यूज़र्स, आपको जो असली यूज़र्स आ रहे हैं, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आप यूज़ करो, आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो बताओ, तो आपको एक यूज़र्स मिल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक फीडबैक मिलेगा, एंड लेट्स से दैट पर्टिकुलर आइडिया बूम्स, उसके लिए फिर आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ताकि कि कोई और यूज़र जिसे कोई यूज़ करना है दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई आई मेड वेदर ऐप, ठीक है, मैंने एक वेदर ऐप बनाया, और वही जगह कोई और कहता है आई हैव एन ऐप यूज्ड बाय 50 यूजर्स, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस रहेगा इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा रादर देन यूजिंग दिस। ओके, बिकॉज ये एक अलग ही कैटेगरी आ जाती है कि ओके दिस गाय और दिस गर्ल हैज़ मेड समथिंग जो कि एक्चुअली यूजर्स यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद और पैरेलली आई कैन से दिस इज़ वेयर यू काइंड ऑफ स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। ओके, क्योंकि क्या होता है पता है, अब आपके पास एक प्रूफ ऑफ वर्क रेडी है कि ओके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और ये प्रोजेक्ट ये इशू को सॉल्व कर पा रहा है। ओके, यहाँ पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका एक सिंपल लूप होना चाहिए कि लर्न, बिल्ड, अप्लाई। लेट्स से आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया है, लेट्स से इफ यू गेट रिजेक्टेड, इम्प्रूव एंड अप्लाई अगेन, ठीक है। इंटर्नशिप्स के लिए ये पर्टिकुलरली ये एक मेथड है जो मैं फॉलो करता था राइट इन माय कॉलेज, एंड आई स्टिल फॉलो, कि चीज़ें सीखो, बिल्ड करो, अप्लाई करो, अगर रिजेक्ट हो रहे हो उसको इम्प्रूव करो और वापस अप्लाई करो। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लूप जो मैं बता रहा हूँ उसमें मदद ये होती है पता है कि आपने कोई कंसेप्ट सीखा, और आप कंसेप्ट कैसे सीखते हो, थियोरेटिकली, आप यूट्यूब वीडियोस पे भी देखोगे तो थियोरेटिकली एनिमेशंस के थ्रू कंसेप्ट आता है। उस चीज़ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको तभी मिलता है जब आप उस चीज़ को कोड कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो प्रोजेक्ट्स। मेरा तरीका यही होता है कि व्हेनेवर आई एम लर्निंग एनीथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, रेदर इट बी अ वेरी स्मॉल टॉपिक, आई ऑलवेज बिल्ड अ स्मॉल एप्लीकेशन इन इट और उसको मैं गिटहब पे डाल देता हूँ। ओके, एंड इसीलिए आप अगर मेरे गिटहब पे जाके देखोगे यू विल बी लाइक 150-160 प्रोजेक्ट्स है, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर वेरी इम्पैक्टफुल, बिकॉज मैं अपने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ उस चीज़ के लिए आई ट्राई टू मेक अ डॉक्यूमेंटेशन, आई ट्राई टू ऐड कमेंट्स वेर एवर पॉसिबल, ताकि जो भी देख रहा है उसको एटलीस्ट समझे कि ओके ये कुछ अलग कंसेप्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया गया। ओके, सो दिस इज़ वेयर यू काइंड ऑफ स्टार्ट अप्लाइंग टू इंटर्नशिप्स, एंड इफ़ यू आर समवन जिसको ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करना है, सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ओपन सोर्स क्या होता है, जस्ट एक बहुत सिंपल तरीके से कहूँगा कि देर आर कंपनीज जहाँ पे उनके पास कोड बेस पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल होता है कि उन्होंने वो जो एप्लीकेशन बनाया उसका कोड लोगों तक एक्सेसिबल होता है। और ओपन सोर्स में दे हैव सर्टेन इश्यूज कि भाई मेरा फॉर एग्जांपल ऑथ नॉट वर्किंग, ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है, या फीचर ऐड करना है, फीचर एडिशन, तो वो इश्यूज बनाते हैं, उसके लिए आपको गिट आना चाहिए जो कि आपको फर्स्ट ईयर में सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप फीचर एडिशन ये सारे इश्यूज बनते हैं, एंड दोज आर असाइंड टू पीपल हु वांट टू कंट्रीब्यूट। तो ऐसा होता है कि यू एज अ डेवलपर और यू एज अ कॉलेज स्टूडेंट यू कैन कंट्रीब्यूट टू दीज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। गिटहब पे बहुत सारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप यूज़ करके यू कैन कंट्रीब्यूट टू देम। इससे मदद ये होती है कि यू नो हाउ टू वर्क अक्रॉस टीम्स, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। स्केलेबल एप्लीकेशंस पे कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो सारी चीज़ आपको इसके थ्रू सीखने मिलती है। ओके, सो दिस इज फॉर द ईयर 2 जहाँ पे यू हैव टू हैव अ मेन स्किल, एक स्किल पे बेस्ट बनो, फिर स्टार्ट बिल्डिंग सीरियस प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स लो, ओपन सोर्स जाओ, एंड कीप बिल्डिंग इट।
मेक श्योर आप जो सेकंड ईयर में कर रहे हो उसमें फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड अप हो। यू शुड नॉट बी कि मैंने जो फर्स्ट ईयर में किया है वो सेकंड ईयर में मुझे वापस रिपीट करना पड़े। नहीं, जो एक साल में किया है उसको दूसरे साल में रिपीट नहीं करना है। ओके, अब आपने जब बिल्ड कर दिया, नाउ इज द टाइम टू प्रूव। थर्ड ईयर इज द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि थर्ड ईयर ऐसा है जहाँ पे फाइनल ईयर की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। ओके, यू आर लाइक इन द मिड ऑफ योर कॉलेज कि भाई पहले 2 साल तो चले गए, मेरे पास आखिरी 2 साल ही है और नेक्स्ट ईयर से प्लेसमेंट आना शुरू होगी। सो आई नीड टू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। वो एक ऑटोमेटिकली बच्चों के दिमाग में आ ही जाता है कि मुझे प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करनी है। एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इमोशनल फेज पे ये गुजरते हो कि भाई अगले साल तो मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। थर्ड ईयर में मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, बट इट्स लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इमोशनल, इन टर्म्स ऑफ हैविंग ब्रेकअप्स, एक्सट्रा। ओके, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है अपने आप को कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, यहाँ पे गेट वेरी सीरियस इंटर्नशिप्स। ओके, यू हैव टू गेट सीरियस इंटर्नशिप्स। अब इंटर्नशिप्स यहाँ पे कैसे ले कि लेट्स से यू गो इनटू स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ओके, फिर आपने ओपन सोर्स किया, ओपन सोर्स किया, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो रिसर्च में चले जाओ। एंड दीज इंटर्नशिप्स शुड बी पेड। ओके, पेमेंट कितना हो इट डज नॉट मैटर, बट इट शुड बी पेड, बिकॉज आप जब थर्ड ईयर तक आते हो यू आर हैविंग अ सर्टन कंट्रोल एंड सर्टन फंडामेंटल्स रेडी इन योर माइंड। आपको वो सारी चीज़ें पता है कि गिट कैसे काम करता है, लिनक्स कैसे काम करता है, उसके कमांड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थर्ड ईयर में आके भी जो इंटर्नशिप कर रहे हो इट शुड बी अ पेड वन। रैदर इट बी 5,000 अ मंथ, रैदर इट बी 50,000 अ मंथ, डज नॉट मैटर। पेड इंटर्नशिप होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि वो आपको एक एक्सपीरियंस देता है कि ओके, मैंने एक महीना काम किया, उसका मुझे आई एम गेटिंग समथिंग दैट इज पेड। एंड ऑनेस्टली बताओ, दैट फीलिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। अब माई एक्सपीरियंस इफ आई टेल यू, you won't believe, this was my फर्स्ट एवर इंटर्नशिप का, जो मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप की, दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग पर मंथ। ठीक है, इतना मुझे मिलता था व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट एवर पेड इंटर्नशिप, जो कि कॉलेज के थर्ड ईयर में ही थी। उसके बाद व्हेन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। लकीली यूट्यूब वॉज एट देयर एट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर क्या हुआ, आई गॉट एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नहीं बोल सकते, आई कैन से वेर इन आई हैड टू टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट पेड मी। ओके, सो इट्स नॉट कि व्हेन यू स्टार्ट विथ 5,000 अ मंथ यू विल ओनली स्टिक टू 5,000। नहीं, उसके बाद आपको 30,000 तक का भी इंटर्नशिप मिल जाता है, महीने का, 2 महीने का, जैसा भी आपको रहे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। एंड माइंड यू, मैं इस चीज़ को शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर्स है जो मुझे मिले थे। ओके, सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल स्टोरीज दैट आई वांट टू शेयर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई डीएसए इज़ डेड। बहुत सारी जगह पे यूट्यूब पे ना आपको ये बहुत मिसगाइड किया जाएगा कि डीएसए डेड है। नहीं, डीएसए स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए आप कहीं भी जाओ, डीएसए इज़ मच नीडेड। एंड उस चीज़ पे आपको एक प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉलो करना है, जहाँ पे आपको पैटर्न समझना है। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है, आपको प्रॉब्लम समझना है, उसको रिवाइज करना है, एंड देन उसकी मदद से इंटरव्यूज़ देना है। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे करना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लीड कोड या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लेना है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, कोडिंग अड्डा पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो जो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न पे डीप डाइव कर रहा है, एक एक चीज़ों पे डीप डाइव कर रहा है कि कैसे आप पैटर्न्स बना सकते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ पैटर्न, हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। ओके, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड देन कम बैक ऑन दिस वीडियो लेटर। ओके, डीएसए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इंटरव्यूज क्रैक ही नहीं होते। ओके, आपके फाइनल ईयर के इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज़ टू लर्न सी एस
फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल सीखना बड़ा ज़रूरी है, CS फंडामेंटल, जहाँ पे यहाँ पे OS आ गया, नेटवर्क आ गया। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो यस, 2026 के बाद सिस्टम डिज़ाइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स कंसेप्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर DBMS भी ज़रूरी है। फिर आता है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू का होता है, लॉजिकल रीजनिंग। सो वो भी आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप CS फंडामेंटल सीखो। एंड व्हेन आई सेड कि आप चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हो इन योर फर्स्ट ईयर, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट योर ओन जर्नी, हो सकता है इफ़ यू बिकम वेरी गुड एट दैट, आप एक चीज़ पे आपका पर्सनल ब्रांड बन जाए। ओके, पर्सनल ब्रांड बन जाए, हो सकता है आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ। ओके, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स मिले, इट्स अबाउट कि आपका जो गिटहब है, एज ए डेवलपर की बात करूँ, गिटहब है, फिर लिंक्डइन है, ठीक है, फिर आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दी, जो कि आपके अपने रेज्यूमे का ही एक डिजिटल वर्जन है, और प्रोजेक्ट्स है। ये आपका क्या करता है पता है? ये आपका एक डिजिटल प्रेजेंस बनाता है कि भाई, ये जो लड़का है या ये जो लड़की है, इसने ये सारी चीज़ें बनाई है, ये लिंक्डइन पे ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करता है, इसका पोर्टफोलियो ये है, और इसने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये आपका पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये तुरंत बनता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म गेम जो आपको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे कि आप फर्स्ट ईयर से ही ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। ओके, जस्ट लाइक हाउ यू यूज़ इंस्टाग्राम टू टॉक, टू शेयर और टू राइट पोस्ट, सेम वे आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड पर्टिकुलरली फॉर पोर्टफोलियो, इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से बना सकते हो एंड कीप ऑन आइटरेटिंग इट, और एल्स थर्ड ईयर में आके भी आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। ओके, सो दिस इज द थर्ड ईयर जो आपको फॉलो करना है, एंड दिस कम्स द फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर इज वेर यू कन्वर्ट। ओके, ये पर्टिकुलर जो साल होता है, फाइनल ईयर का जो साल होता है, इट्स नॉट अबाउट कि 17 और चीज़ें पढ़ो। इट्स अबाउट कि आपने जो 3 साल में पढ़ा है, उस चीज़ पे आपका कितना कंट्रोल है, आप कितने मास्टर्स हो उस चीज़ पे। बिकॉज आपका जो फाइनल ईयर आता है, इट कम्स विथ समथिंग कॉल्ड एज प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स आती है, और दैट सीजन बिकम्स लाइक अ वेरी डिफरेंट हेक्टिक सीजन, कि भाई सब लोगों की प्लेसमेंट्स आ रही है। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर माई प्लेसमेंट, विच ट्यूटोरियल शुड आई फॉलो, मैं क्या प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, मैं रेज्यूमे कैसे डालूँ ताकि ATS फ्रेंडली हो। बहुत सारे सवाल आते हैं, बट द मेन वे टू गो विद दिस इज टू हैव अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है यहाँ पे। मेजरली जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, दे आर मोस्टली अबाउट कि आपका रेज्यूमे सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग का राउंड होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर DSA का एक राउंड होता है, फिर एक टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड होने के बाद वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कहीं एक होता है, कहीं दो होता है। फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है। ओके, फिर अगर प्रोजेक्ट डिस्कशन भी बहुत अच्छा गया तो HR राउंड होके आफ्टर दैट यू गेट दी ऑफर। ओके, ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो की जाती है फॉर एनी इंटरव्यू। इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, कोई भी इंटरव्यू हो, अगर मैं भी अभी कहीं इंटरव्यू दूँ, तो दिस विल बी अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस दैट वुड बी फॉलोड। ओके, यहाँ पे आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर ईच स्टेज सेपरेटली। हर एक स्टेज के लिए सेपरेटली तैयारी करो। ओके, रेज्यूमे आपका होना चाहिए बहुत अच्छा। आई वुड पर्टिकुलरली सजेस्ट यू टू गो ऑन टू दिस वेबसाइट overleaf.com टू क्रिएट योर रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे के लिए आई वुड ओनली सजेस्ट ओवरलीफ पे बनाओ। यूजुअली लोग गूगल डॉक्स पे बनाते हैं, बट दैट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। ओवरलीफ पे आप जाओ, रेज्यूमे लेटेक्स फॉर्मेट में बनाओ, वहाँ पे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। बट एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइनल ईयर में आते आते योर प्रोजेक्ट शुड नॉट बी लाइक आई क्रिएटेड अ वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, लैंडिंग पेज बनाया था। नहीं, योर प्रोजेक्ट शुड से व्हाट यू हैव बिल्ड, व्हाट डिड यू सॉल्व, व्हाट टेक्नोलॉजी डिड यू यूज, और उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ था। ओके, सो दिस इज व्हाट योर रिज्यूमे शुड कंटेन। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हो,
आपको डेवलपमेंट रोल में जाना है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इज़ सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है? आपको समझना पड़ेगा एलएलडी, आपको समझना पड़ेगा एचएलडी, और आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में। ठीक है? एलएलडी होता है लो लेवल डिज़ाइन, एचएलडी होता है हाई लेवल डिज़ाइन। आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, नॉट कि आपको डेप्थ में जाना है, जस्ट द बेसिक्स कि आपको एक सिस्टम है, आप उसको स्केल कैसे कर सकते हो, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, व्हाट इज़ वर्टिकल स्केलिंग, व्हाट इज़ कैशिंग, रेडिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ओके? एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हैव अ डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड रोड मैप कि ओके मैं पहले डीएसए इतना टाइम पढ़ूंगा, फिर सीएस इतना टाइम पढ़ूंगा, फिर प्रोजेक्ट्स पे एक बार रिवीजन करूंगा या एनहांसमेंट करनी है वो करूंगा, फिर सिस्टम डिज़ाइन करके मॉक इंटरव्यूज़ देना शुरू करूंगा। आइदर यू कैन गो टू योर सीनियर्स फॉर मॉक इंटरव्यू, और फ्रेंड्स को ही बोलो कि ओके भाई तुझे फ्रंट एंड आता है, मुझे फ्रंट एंड आता है, लेट्स टेक अ मॉक इंटरव्यू। अब हम एक दूसरे से रैंडमली सवाल पूछते हैं एंड सी इफ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड आइडियली डू फॉर फोर्थ ईयर। बट 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 एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि डोंट ऑलवेज गो विद द फैक्ट कि भाई ये सारी चीज़ें चलेगी। ओके, ठीक है? डोंट ऑलवेज गो विद द फैक्ट कि थिंग्स वुड इवेंचुअली वर्क आउट। हैव अ प्लान बी। ओके, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि यार जॉब नहीं मिली, मेरा करियर ख़त्म। नहीं भाई, प्लेसमेंट्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑन कैंपस और एक होती है ऑफ कैंपस। लेट्स से आपकी ऑन कैंपस नहीं हुई, ऑफ कैंपस हो गई तो हो भी सकती है। सो प्लान भी हमेशा रेडी रखो कि ओके मेरा अगर प्लेसमेंट्स यहाँ पे नहीं हुआ ऑन कैंपस, तो मैं ऑफ कैंपस शुरू करूँगा प्रिपेयर करना। आई लुक आउट फॉर द कंपनीज, उनके करियर पेज पे जाके देखूंगा कि ओके ये कंपनीज का ये हायरिंग है, दिस इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये रोल है, इनको ये स्किल सेट की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे काम करके आई स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज़। ओके, कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या कर रही हो, ट्राई टू गेट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम देयर, ताकि आपका एक सेट हो जाए कि ओके मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, आई एम कंफर्टेबल हियर, आई वुड लाइक टू गेट कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम, वही जगह पे प्री प्लेसमेंट ऑफर ले लो। ओके, फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। लेट्स से आपको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर से आपने जैसे ही स्टार्टअप्स में यहाँ जहाँ पे इंटर्नशिप किया एंड यू आर लाइक ओके आई कैन बिल्ड माई ओन स्टार्टअप, गो विथ योर स्टार्टअप। किसी को हायर स्टडीज़ करनी हो, बट प्लान इट अकॉर्डिंगली, पहले से आपका प्लान होना चाहिए सारी चीज़ों पे। ओके, ये सारी चीज़ों की प्लान बी की प्लानिंग आई वुड सजेस्ट कि आप थर्ड ईयर में करो। ओके, बिकॉज थर्ड ईयर तक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ओके ये सारी चीज़ें मैंने की है, इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, और ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ओके, एक चीज़ याद रखना कि कॉलेज जो है वो आपका करियर डिटरमाइन नहीं करता। यहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज में गाइड किया था, उनका एक स्टेटमेंट जो है मैं कभी नहीं भूलता। इट्स लाइक कंसिडर योर सेल्फ प्लेइंग अ गेम। ठीक है, एंड यू आर अ कैरेक्टर। आप एक कैरेक्टर हो गेम में। लेट्स से आप जीडीए खेल रहे हो, जीडीए 5, जीडीए 6 आ रहा है, जीडीए 6 खेलोगे। होता है स्टार्टिंग में कि आपका कैरेक्टर बहुत गरीब है या फटे हुए कपड़े हैं, इन टर्म्स ऑफ गेम्स में बात कर रहा हूँ, एंड लेट्स से इवेंचुअली आप मिशंस कंप्लीट करते हो। ठीक है, मिशंस कंप्लीट करने के बाद आप अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो। करेक्ट, आपने मिशंस कंप्लीट करके कैरेक्टर अपग्रेड कर दिया। कंसिडर योर सेल्फ एज दैट कैरेक्टर इन योर कॉलेज 4 ईयर्स, क्योंकि कॉलेज के 4 साल में आपके पास माइंड में उतना प्रेशर नहीं होगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। इट्स लाइक आपको 4 साल दिए गए हैं, अब वो 4 साल का यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ इन योर हैंड। ओके, कई बार होता है कि वी एन्जॉय द 4 ईयर्स ऑफ कॉलेज एंड देन वी सफ़र द रेस्ट ऑफ द लाइफ कि भाई मुझे अभी जॉब नहीं मिल रही, और एल्स वी एन्जॉय प्लस बिल्ड एंड वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड देन एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ दैट वी हैव। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू गो विथ। रेड पिल लेनी है, ब्लू पिल लेनी है, वो आपका इंटरेस्ट और आपकी शिद्दत डिफाइन करती है। ओके, कुछ सर्टन रेड फ्लैग्स है जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि ना करें। आई हैव रिटर्न दोज रेड फ्लैग्स हियर। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग करते हैं। डोंट ट्राई टू लर्न एवरी टेक
ऐसा मत करो कि भाई मुझे रिएक्ट भी पढ़ना है, मुझे व्यू भी पढ़ना है, मुझे वाइट भी पढ़ना है, मुझे नेक्स्ट भी पढ़ना है, मुझे नेस्ट भी पढ़ना है, रस्ट भी पढ़ना है। नहीं, जो इंटरेस्ट है उस चीज़ पे करते जाओ, जहाँ पे डेप्थ आपको मिल रहा है वहाँ पे जाओ। ओके, नेक्स्ट इज कि डोंट जस्ट डू इंटर्नशिप कि मुझे सर्टिफिकेट्स लेने हैं। ठीक है, लास्ट 3-4 साल से ऐसे स्कैमर्स निकले हैं विच आई हैव पर्सनली सीन ऑन लिंक्डइन, एंड मेरे जूनियर्स के साथ ये स्कैम्स हुए कि दे आर लाइक दे कलेक्ट मनी टू गिव इंटर्नशिप्स। दैट इज नॉट द वे इट शुड हैपन। ओके, इट शुड बी कि आप इंटर्नशिप करो एंड यू आर गेटिंग पेड, यू शुड नॉट पे फॉर गेट डूइंग एन इंटर्नशिप्स। ओके, थर्ड इज क्लोन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि भाई यूट्यूब पे एक वीडियो मिला कि यूट्यूब क्लोन बनाना है, तो वो पूरा का पूरा एक एक वीडियो का कोड कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बना देंगे। इससे आपको आर्किटेक्चर नहीं समझेगा, यू विल बी जस्ट लाइक ये मैंने बना दिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये दिस वोंट बी अ प्रूफ ऑफ वर्क जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो। ओके, सो जस्ट डोंट रैंडमली कॉपी द प्रोजेक्ट्स। अगर आपको यूट्यूब पे से कोई प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, आपको बनाना है, तो अंडरस्टैंड व्हाट द educator or what the person who is building that is saying and understand the core concepts behind that. Okay, फिर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि people usually chase CGPA instead of project. ठीक है, don't compromise your projects. It's not always about CGPA. Okay, keep your CGPA heavily enough कि आपके जो 4 साल के बाद जो कंपनीज आएगी, जो एवरेज CGPA मांगते हैं उतना CGPA रखो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम CGPA पे ही ध्यान दें और प्रोजेक्ट्स पे ध्यान ही ना दें, तो एट द एंड ऑफ द डे जब कंपनीज आएगी, दे विल नॉट आस्क कि तुम्हारा CGPA कितना, दे विल बी आस्किंग कि तुमने प्रोजेक्ट्स पे कितना काम किया। ओके, इसीलिए CGPA हेल्दी रखो ताकि एक आपका जो क्राइटेरिया मैच हो जाए, जो पहले इनिशियल राउंड्स हो उसमें। बाकी जो अपने टाइम है, इन्वेस्ट दैट टाइम इन स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत टाइम बच्चे क्या करते हैं, दे ऑलवेज कंपेयर। दे आर लाइक कि भाई मेरे दोस्त को तो 7 का पैकेज मिला, 7 LPA का है, और मुझे तो यार 3 का ही मिला है, 3 LPA। तो पीपल आर लाइक ओके, किसी को सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में मिल जाता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, और मुझे अभी तक फाइनल ईयर तक नहीं मिला, क्यों? अब यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। द रीज़न वाज कि मैं जब कॉलेज में था, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे ऑफ कैंपस ही करनी है। आई डोंट डिड नॉट वांट टू सेट इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मुझे ऑफ ऑफ कैंपस ही करनी है। मैं वो हिसाब से ही तैयारी कर रहा था। सो वॉट हैपेंड वॉज, कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बाद मेनी ऑफ माई कॉलेज स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। ओके, एंड आई वाज लाइक कि तब तक मेरा प्रिपरेशन भी चालू था एंड आई वाज इवन गिविंग इंटरव्यूज, पर नहीं हो रहा था। तब मेरे दिमाग में आया कि यार बाकी सबकी तो प्लेसमेंट्स लग गई है, मेरी लगी नहीं है। डिड आई मेक अ रॉन्ग डिसीजन ईयर? ओके, बट इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट कि भाई जुलाई में आई गॉट पास्ड आउट, अगस्त में आई गेट गेव द सिनॉप्सिस इंटरव्यू, एंड सितंबर में आई वाज इन बैंगलोर। ओके, एंड द पैकेज वाज वेरी डिसेंट इनफ। सो वहाँ पे आई वाज लाइक कि ओके, आई शुड नॉट कंपेयर माई सेल्फ कि भाई किसी को 7 लाख मिला है, किसी को 3 लाख मिला और मुझे अभी तक क्यों नहीं मिल रहा। बिकॉज हर एक स्टूडेंट का अलग डोमेन होता है। कोई हो सकता है कि कोई बच्चा अपना स्टार्टअप करे, ठीक है, कोई हो सकता है कि कोई अपना मास्टर्स करे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे कॉलेज के जो मास्टर्स करने गए, एक दो दोस्त थे जिन्होंने स्टार्टअप में काम करना शुरू किया है, जिन्होंने खुद की स्टार्टअप बनाई है। तो इट इज़ ओके, हर एक बच्चों का हल अलग अलग पाथ होता है, एवरी ह्यूमन हैज़ अ डिफरेंट पाथ दे फॉलो। ओके, सो कंपेयर मत करना। फिर कई बार होता है कि पीपल वेट अंटिल फाइनल ईयर। कई बार आप, कोई बच्चा कहता है कि मैं ना थर्ड ईयर में कोडिंग शुरू करूँगा, मैं फाइनल ईयर में रेज्यूमे बनाऊंगा। बट वो क्या होता है पता है, थर्ड ईयर में करोगे ना तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट सिंस द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। एंड रेज्यूमे फाइनल ईयर में बनाओगे तो यू वुड बी लाइक यू हैव टू क्रिएट अ वेरी परफेक्ट रेज्यूमे ईयर, ताकि जो आपका रेज्यूमे बना है इट शुड बी बेटर देन व्हाट अदर्स आर हैविंग। सो यहाँ पे आई वुड से कि वो एक कंपाउंडिंग फॉर्मेट में होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे करते जाओ इन स्मॉल अमाउंट्स, ताकि फाइनल ईयर में आके यू वुड बी लाइक ओके, ये 4 साल मैंने जो किया है मेहनत, वो अभी जाके रंग लाई है। ओके, एंड द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज पीपल इग्नोर कम्युनिकेशन।
ओके। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर टेक्निकली ब्रिलियंट हो बट आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, तो फिर वो टेक्निकल ब्रिलियंसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बता पा रहे हो, आप अगर एक ईमेल लिख नहीं पा रहे हो, अगर आप एक कोई भी स्टार्टअप फाउंडर के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स लाइक वो आपके दिमाग में ही बैठ जाती है। और देन यू आर लीविंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके टेबल पे, या बोलते हैं ना आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आप वही अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। सो ये है आपका कॉलेज का 4 साल समड अप इन अ स्मॉल quadrant. Okay, so this is the methodology that I particularly had followed during my college years. कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताई कि ऐसे आप तरीके फॉलो कर सकते हो। And if I were to start my college and if I were to go back to my college once again, this is the exact roadmap I would follow. पर्टिकुलरली एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई कॉलेज ये 4 साल आपके जो होते हैं, इट्स अबाउट हैविंग फन, इट्स अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ। बट यू शुड नॉट बी कि मैं 4 साल फनी करूँगा, ग्रोथ बाद में आ जाएगी, नहीं। दोनों चीज़ आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती है एंड दोनों चीज़ इवेंचुअली आ जाती है। सो आई होप आप ये पूरा रोड मैप फॉलो करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय।